बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें कहा गया है 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। 2 रूट है, इसका मतलब 2 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है आगे जो इक्वेशन दी जा रही है। तो इसका मतलब x इक्वल आ जाएगा 2 के, जिसके साथ हमने डिवाइड करना है। और इक्वेशन हमें दी गई है x3 - 28x + 48। यहाँ से सबसे पहले हम लोग नंबर्स लेते हैं। तो हमें पता है कि जो वेरिएबल है इनके साथ जो बेस है इनकी, उसको हम लोग लेंगे नंबर्स के तौर पे। x3 के साथ कुछ भी नहीं है तो फिर इसका मतलब यहाँ हम 1 लगा लेंगे। आगे x3 के बाद x2 वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो दरमियान में तो उसकी वैल्यू हम लोग 0 लगाते हैं। x वाली इसकी जगह आ जाएगा -28 और आगे आ जाएगा हमारे पास 48। इसको हम लोग डिवाइड करने लगे हैं 2 के साथ। अब मेथड क्या था, पहला डिजिट जो है वैसे का वैसे नीचे आ जाता है। अब जो वैल्यू नीचे आती जाएगी वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आगे लिखते जाएंगे। 1 2 ज़ा 2। अब इन वैल्यू को ऐड करना है तो 2 ही आ जाएगा नीचे। अब 2 2 ज़ा 4 यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट। ये माइनस की है, 4 प्लस का है, तो इनको हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 24। अब 24 2 ज़ा 48 माइनस प्लस माइनस का 48 और यहाँ रिमाइंडर बचा 0। जब कहा गया कि x कंप्लीट डिवाइड कर रहा है इस इक्वेशन को तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। अब इनको हम लोग पावर्स देते हैं। अगर 3 वैल्यूज़ दी गई हैं यहाँ पे नीचे आई है तो उससे एक कम यानी 2 से आप लोगों ने पावर्स देनी शुरू करनी है। पहली वैल्यू के साथ आएगा x2, अगली के साथ आएगा x और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 24 इक्वल 0 के। अब हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे यानी पेयरिंग के मेथड से। साइड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 24 1 ज़ा 24 और ये माइनस प्लस माइनस का 24। जब माइनस का 24 आया तो हमें ऐसे पेयर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 24 आए लेकिन माइनस करने से 2 आए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास हैं 6 और 4। 6 4 ज़ा 24 और 6 में से 4 निकला तो 2। यहाँ हम लिखते हैं फिर इसके पेयर x²। अब 2x की जगह आ जाएगा 6 और 4। यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा प्लस, वेरिएबल साथ आ जाएगा। छोटी वैल्यू के साथ उल्ट साइन आएगा यानी माइनस और वेरिएबल इसके साथ भी आ जाएगा x, आगे आ जाएगा 24 इक्वल टू 0। इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेते हैं अलहदा अलहदा। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, बाकी बच जाएगा x + 6। यहाँ से माइनस शुरू में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा 4 से डिवाइड हो रही है वैल्यू तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा x + 6। एक दफ़ा हम लोग लिखेंगे x + 6 और एक दफ़ा लिखेंगे x - 4। दोनों को अलहदा से 0 के इक्वल रख देते हैं। इसको भी रखा 0 के इक्वल और x - 4 को भी। यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ गया -6, यहाँ से x का आंसर आ गया 4। तब हमारे पास 3 आंसर कौन कौन से हो गए। सबसे पहले x जो हमें दिया गया था 2, एक ये आंसर आ गया। इसके अलावा आ गया 4 और -6, ये तीनों हमारे पास इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 2। यहाँ क्या आ गया 3 इज़ द रूट यानी 3 जो है वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हम लोग x की वैल्यू क्या लेंगे 3। और जो इक्वेशन है जिसको डिवाइड करना है वो दी गई है 2x3 - 3x² - 11x + 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग नंबर्स लिखते हैं, आ जाएगा 2 -3, x वाली आगे आ जाएगी -11 और फिर 6 और डिवाइड हमने किसके साथ करना है 3 के साथ। पहली वैल्यू वैसे ही नीचे आएगी। फिर 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, 6 में से 3 निकला तो 3, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 निकला तो -2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ क्या बचेगा 0। इस वैल्यू के साथ लिखते हैं 2x² + 3x और -2। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी फिर से पेयरिंग करनी है। ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 2 ज़ा क्या आ रहा है -4। इसका मतलब 4 आए और माइनस करने से 3 आए
तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से बनते हैं हमारे पास, 4 और 1। 4 वन ज़ा 4 मल्टीप्लाई करने से, और 4 में से 1 निकला तो 3। तो इसका मतलब पेयर हमारे पास क्या आएंगे, 2x² प्लस का 4x और माइनस का x और -2 इक्वल टू 0। ये भी इक्वल 0 के है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2। x2 और x1 तो एक x कॉमन चला जाएगा, बाकी बचेगा x प्लस 4 को 2 के साथ डिवाइड किया तो बाकी बचेगा 2। यहाँ से माइनस कॉमन और नंबर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो फिर हम लोग 1 ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक दफ़ा इस वैल्यू को ले लेंगे x प्लस 2 और एक दफ़ा 2x माइनस 1, ये भी इक्वल आ गई 0 के। दोनों को लहदा से हम लोग इक्वल 0 के रखेंगे। यहाँ से +2 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का 2। तो x का एक आंसर आ गया। यहाँ पे 2x माइनस 1 दूसरी तरफ इक्वल के जाके प्लस का 1 और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ हमारे पास 3 आंसर कौन से फिर आ गए। सबसे पहले जो 3 हमें दिया गया था, -2 और 1/2, ये 3 आंसर हमारे पास आ गए। नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट। इसमें कहा गया -1 इज़ द रूट, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 जिसके साथ डिवाइड करना है। और आगे जो इक्वेशन हमें दी गई है 4x3 -x2 -11x और -6 इक्वल टू 0। यहाँ से नंबर्स लिखते हैं, x3 वाली वैल्यू 4, x2 वाली -1, जो साइन होगा वो साथ आएगा, x वाली -11 और -6। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे -1 के साथ। पहली वैल्यू वैसे ही नीचे आ गई, 4 वन ज़ा -4, दोनों वैल्यू माइनस किया तो ऐड होके हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस, 5 वन ज़ा 5, 11 में से 5 निकला तो -6, माइनस माइनस प्लस और 6 वन ज़ा 6, तो यहाँ आ गया 0। इसके साथ आ जाएगा x², इसके साथ आ जाएगा x, और ये वैसे ही इक्वल 0 के। साइड वालों का मल्टीप्लाई करें तो 6 4 ज़ा 24 और माइनस का 24 आ रहा है। इसका मतलब माइनस करने से 5 और मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई करने से 24 और माइनस करने से 5, तो यहाँ पे हमारे पास पेयर बनेंगे 8 और 3। 8 3 ज़ा 24 और 8 में से 3 निकला तो 5, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4x² -8x प्लस 3x और -6 इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से कॉमन आ रहा है एक तो 4, इसके अलावा इसमें 2x है, इसमें 1x, तो एक x कॉमन चला जाएगा तो बाकी बचेगा x - 2। यहाँ से 3 कॉमन चला गया, इधर सिर्फ x आ जाएगा, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। एक दफ़ा हम लोग लिखेंगे x - 2, एक दफ़ा लिखेंगे 4x प्लस 3। दोनों वैल्यू को लहदा से हम लोग इक्वल रखते हैं 0 के। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ 4x प्लस 3 उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, और x इक्वल आ जाएगा -3/4। यहाँ हमारे पास आंसर्स क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी गई थी -1, 2 और -3/4। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके भी हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है 1 और 3, यानी x को इक्वल 1 के भी लेना है और 3 के भी, बारी बारी से दोनों के साथ डिवाइड करना है। और जो वैल्यू हमें दी गई है वो है x4 -10x² प्लस 9 इक्वल टू 0। x4 वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, x3 वाली मिसिंग है तो उसकी जगह 0, आगे x2 वाली -10, x वाली मिसिंग तो 0, और आगे आ गया 9। इन वैल्यूज़ को हम लोग दोनों के साथ बारी बारी डिवाइड करेंगे। पहले 1 से करते हैं, पहला डिजिट वैसे ही नीचे, फिर 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ नीचे आ गया 1, फिर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है तो इनको माइनस करेंगे, 10 में से 1 निकलेगा तो -9। अब 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9,
ज़ीरो में से कुछ भी ऐड या माइनस नहीं होगा तो -9 वैसे नीचे आ गया। -9 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई 0। अब यहीं से आगे हम लोग मज़ीद डिवाइड करना शुरू कर देंगे इसको दूसरी यानी 3 के साथ। पहला डिजिट फिर से वैसे ही नीचे, फिर 1 3 ज़ा 3, 1 और 3 ऐड हो गए 4, 4 3 ज़ा 12, 12 में से 9 निकला बाकी 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब 3 वैल्यू बच गई हैं, तो जैसे यहाँ पे हम लोग करते थे आगे वही काम है। इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ आ गया एक्स और ये आ गया 3 वैसे ही। तो साइड वाले को मल्टीप्लाई किया 3 1 ज़ा 3, तो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने से 3 और ऐड करने से 4, क्योंकि अब प्लस का 3 आया साइड वालों को मल्टीप्लाई करके। अब ऐड करने से दरमियान वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो वो पेयर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स। यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स, बाकी बचेगा एक्स प्लस 3। यहाँ से कॉमन आ रहा है 1, बाकी बचेगा एक्स प्लस 3। एक दफ़ा हम लोग लिख लेंगे एक्स प्लस 3 और एक दफ़ा आ जाएगा एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 3 को इक्वल रखेंगे 0 के और एक्स प्लस 1 को भी इक्वल 0 के। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ हमारे पास फिर रूट्स क्या है, एक ऊपर प्लस का 1 दिया गया था, नीचे -1, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस -1। इसी तरह यहाँ -3 आया, ऊपर प्लस का 3 था, तो इसको भी लिख सकते हैं प्लस -3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड वाला पार्ट, सेम इसी तरह वो भी। वहाँ पे जिन वैल्यू हमें कही गई हैं रूट्स यानी एक्स जिनके इक्वल है, वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, एक्स इक्वल है 3 के और -4 के, और जो इक्वेशन है जिसको हमने डिवाइड करना है वो है x4 प्लस 2x3 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। चलें जी, सबसे पहले इनके नंबर लिखते हैं। x4 के साथ 1 आ गया, x3 के साथ आ गया 2, x2 के साथ आ गया 13, यहाँ आ गया -14 और लास्ट पे आ गया 24। इनको हम लोगों ने सबसे पहले डिवाइड करना है 3 के साथ। पहला 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 3 और 2 को ऐड किया तो 5, 5 3 ज़ा 15, ये माइनस की ये प्लस की, तो इनको माइनस करेंगे। 15 में से 13 निकला तो 2, 2 3 ज़ा 6, 14 में से 6 निकला तो -8, 8 3 ज़ा 24, माइनस प्लस माइनस का 24, तो इसका मतलब एक टर्म ख़त्म हो गई 0 हो गए। अब यहीं से आगे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दूसरी वैल्यू से यानी -4 के साथ। सबसे पहले 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, फिर 1 4 ज़ा -4, तो 5 में से 4 निकला तो 1, फिर 1 4 ज़ा -4, -4 में से 2 निकला तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो इस तरह ये टर्म भी क्या हो गई 0। अब इसके साथ आएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ आएगा x और -2 इक्वल टू 0। साइड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा माइनस का 2, यानी माइनस करने से 1 और मल्टीप्लाई करने से 2, तो ये पेयर होंगे 2 1 ज़ा 2। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, बाकी बचेगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन, तो बाकी बचेगा x प्लस 2। एक दफ़ा हम लोग लिख लेंगे x प्लस 2 और एक दफ़ा लिख लेंगे x -1 इक्वल टू 0। x प्लस 2 को भी इक्वल 0 के और x -1 को भी इक्वल 0 के। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -2 और यहाँ -1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ हमारे पास रूट्स क्या है, पहले माइनस वाली वैल्यू लिख लेते हैं, -4 जो -2 1 और 3, ये हमारे पास चारों रूट्स इसके आ गए और इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।